यहाँ हम लेखक आज के समय के बारे में बताते हैं कि ग्वालियर से बम्बई तक यानी आज का दिन मुंबई तक की दूरी है। उसने संसार में काफ़ी कुछ बदल दिया है। अब लेखक बरसावे में रहता है। पुराने समय में यहाँ दूर दूर तक जंगल था। जंगल में पेड़ पौधे जानवर और पक्षी भी थे। अब यहाँ समुद्र के किनारे बहुत बड़ा गांव यानी बस्ती बन गया है। जंगल नहीं थे। इस गांव में न जाने कितनी पक्षियों के घर छीन लिया है। इन पक्षियों में कुछ शहर छोड़कर चले गए, लेकिन जो पक्षी यहाँ पर रह गए, इन्होंने यहीं पर अस्थायी रूप में घर बना दिया है। यहाँ लेखक कहता है कि इन पक्षियों में दो कबूतरों ने लेखक के घर से बांस से बनाया गया एक ऊंचा स्थान था, वहां अपना घोंसला बना दिया। एक कबूतरों में एक कबूतर ओके। उन कबूतरों के बच्चे तो बहुत छोटे हैं। इन छोटे बच्चों को भोजन देने की जिम्मेदारी बड़े कबूतरों की है। वे रोज कई बार इस घोंसले में आते जाते रहते हैं, आकर बच्चे को भोजन खिलाते भी है। ओके। पक्षी आते जाते रहते, इसलिए लेखक परेशानी भी होते थे, क्योंकि कबूतर आते जाते समय किसी चीज को तोड़ देते हैं। लेखक की लाइब्रेरी में कबीर या मिर्जा गालिब की पुस्तक भी है। इस किताबों को सहेज कर रखते थे वो। कबूतर तो इन किताबों को भी गिरा दे देते। अभी रोज जाकर कबूतर कुछ परेशानियां कर देते। लेखक की पत्नी ने ये देखकर उस घर पर एक जाली लगा दी और कबूतर के आने जाने की खिड़की को भी वो बंद किया। लेखक की पत्नी ने कबूतर के आने जाने की खिड़की को बंद किया तो उन कबूतर ने रात भर चुपचाप बाहर उदास बैठे रहते। लेकिन लेखक कहते हैं कि अब माँ नहीं है और सोलोमन नहीं है उनके दुख में शामिल होने के लिए। यहाँ लेखक और एक काव्य द्वारा हमें कुछ समझाते हैं कि नदियां सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। यह हम लेखक कहते हैं कि नदियां किसी भेदभाव किए बिना सभी खेतों को अपना पानी देता है, और तोता है किसी भी बाग में जाकर आम खाने जाते हैं, लेकिन तोता नहीं सोचते कि ये बगीचा किसका है, किस जाति का है। उसी प्रकार सूरज भी किसी भेदभाव के सभी को जगाते हैं और काम करने के लिए प्रेरित करते हैं और प्रकाश देते हैं। लेकिन नदी, तोता, सूरज ये सबके द्वारा हमें यही सिखाना चाहते हैं कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, सभी के साथ समान व्यवहार करना है, बहुत सम्मान के साथ व्यवहार करना है। लेखक इस पाठ द्वारा हमें बहुत सारी बातों को सिखाने की कोशिश की। एक और बात याद रखना बच्चों, और एक बात समझना है कि प्रकृति को बचाने की अत्यधिक आवश्यकता है हमें। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। शुभ दिन।